वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अजय अग्रवाल आज शुरू करने जा रहा हूं आपका सूचना सहायक का नया टॉपिक, जो कौन सा रहने वाला है हमारा टीसीपी/आईपी मॉडल। इस टीसीपी/आईपी मॉडल को पढ़ने से पहले मैंने आपको जो ओएसआई मॉडल का रेफरेंस मॉडल है, वो मॉडल मैंने आपको अच्छे से पिछली कक्षाओं में पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो पिछले की कक्षाएं हैं उनमें जाकर आप वहां से देख सकते हैं ओएसआई मॉडल को, ताकि आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम इन क्लासेस के अंदर ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, आज भी इनको ऊपर से ही हम कवर करते हुए चलेंगे ताकि आपका रिवीजन पूरा हो सके। ठीक है, आज हम जो टीसीपी/आईपी पढ़ेंगे मॉडल, उस मॉडल में मेन आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपकी जितने भी लेयर्स में आपके जितने भी प्रोटोकॉल्स आते हैं, वो प्रोटोकॉल्स कैसे कार्य करते हैं, उन प्रोटोकॉल्स की फुल फॉर्म क्या होती है, कौन सा प्रोटोकॉल किस कार्य के लिए यूज में लिया जाता है, कौन सा प्रोटोकॉल कौन से पोर्ट नंबर पे कार्य करता है, उसका पोर्ट नंबर कौन सा होने वाला है, इन्हीं सब चीजों से मिलकर आपका क्वेश्चन आने वाला है। ये आपका थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है जो आपको याद करने की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद ज्यादा करना होगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारे टीसीपी/आईपी मॉडल के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक तो कौन सा रहने वाला है, वो है टीसीपी/आईपी मॉडल। ये हमारा क्या है, टीसीपी/आईपी मॉडल। सेम इसी मॉडल के जैसा हमने कौन सा पढ़ा था, ओएसआई मॉडल। जो आपका ओएसआई मॉडल था वो आपका एक तरीके से जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसको समझने के लिए, कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझने के लिए आपका यूज में लिया जाता है, जबकि एक प्रैक्टिकल चीजों को समझने के लिए आपका टीसीपी/आईपी मॉडल आपका यूज में लिया जाता है। ठीक है, अब आपका टीसीपी/आईपी जो मॉडल होता है वो जो वर्क करता है वो 4 लेयर्स पे वर्क करता है, जबकि हमारा ओएसआई मॉडल था वो कितने लेयर्स पे वर्क कर रहा था, वो कर रहा था 7 लेयर्स पे। अब यहाँ पे जो आपकी 4 लेयर्स होने वाली है वो आपकी उन्हीं 7 लेयर्स को कन्वर्ट करके 4 लेयर्स में कन्वर्ट किया गया हमको। अब वो 4 लेयर्स कौन कौन सी होगी वो हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे उसका अभी। ठीक है, साथ में आपका जो टीसीपी/आईपी मॉडल है, इसको टीसीपी/आईपी मॉडल अलग से क्यों बनाया गया, ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो इसको अलग से बनाया गया, ओएसआई जो मॉडल था तो इसकी जरूरत कहां से पड़ी। ठीक है, तो ये सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। पहली जो आपकी इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो है आपका कि आपका इसका जो नाम टीसीपी/आईपी रखा गया वो क्यों रखा गया। इसका जो नाम टीसीपी/आईपी रखा गया है वो मेनली इसके 2 प्रोटोकॉल्स हैं, उन 2 प्रोटोकॉल्स के कारण इसका नाम दिया गया है। अब वो कौन कौन से हैं, दोनों आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसका जो नाम है वो 2 प्रोटोकॉल्स की वजह से दिया गया है, 2 प्रोटोकॉल के आधार पर। कौन कौन से हैं 2 प्रोटोकॉल, पहला है आपका टीसीपी और दूसरा आपका जो है वो है आईपी। टीसीपी और आईपी, तो टीसीपी की जो आपकी फुल फॉर्म है वो कौन सी आपकी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी की फुल फॉर्म क्या आपकी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है आपका, वो प्रोटोकॉल किस यूज में आता है, आपके किस यूज का प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, तो ट्रांसमिशन जो कंट्रोल प्रोटोकॉल है आपका, ये आपकी जितने भी कनेक्शन ओरिएंटेड जो सर्विसेज होती हैं उन सभी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज को प्रदान करने का कार्य करता है। कौन सा आपका, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जितने भी आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज होते हैं उनको प्रोवाइड करने का कार्य कौन करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। इन सर्विसेज को प्रदान करने का कार्य कौन सा करता है, आपका टीसीपी। और जितनी भी सर्विसेज होती है हमारी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज, वो सभी सर्विसेज कैसी होती हैं, रिलायबल भी होती हैं और सिक्योर भी होती हैं। तो रिलायबल
एंड सिक्योर। कौन सी होती है सर्विसेज आपकी? रिलायबल एंड सिक्योर। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में दूसरा हमारा कौन सा आता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल आपको इंटरनेट से जुड़ने के कार्य में यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो आपका प्रोटोकॉल होता है वो किस यूज में आता है? आपका जितने भी आपकी राउटिंग और एड्रेसिंग से रिलेटेड जितने भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के लिए कौन सा यूज में लिया जाता है, और एड्रेसिंग करने के लिए कौन सा यूज में लिया जाता है? यह है आपका आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इन दोनों के लिए कौन सा लिया जाता है? टीसीपी और आईपी, दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल। जहां तक आपको बात समझ में आई। इसके बाद में आपसे मैंने आपको पहले भी जो हमारा ओएसआई मॉडल है उसमें बताया था कि इसको नेट मॉडल को यूज में किसके द्वारा तो बनाया गया और किसके द्वारा इसको सर्वप्रथम यूज में लिया गया। तो आपको दोनों नाम पता होने चाहिए। जो आपका एरपा नेट है, एरपा है, एरपा के द्वारा तो इसको विकसित किया गया। और ये कैसा बना? एक एरपा नेटवर्क बना। ठीक है, कब बनाया गया है? 1969 में बनाया गया। यूज किसके द्वारा किया गया? डीओडी के द्वारा यूज किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा इस मॉडल को सर्वप्रथम यूज में लिया गया। इसके बाद में जो ये आपका मॉडल है ये करता क्या है? जो आप नेटवर्क क्रिएट करते हैं उस नेटवर्क में जितनी भी समस्याएं आती हैं, जो समस्याएं प्रोटोकॉल्स पे आधारित होती हैं, उन प्रोटोकॉल्स को, विभिन्न प्रोटोकॉल्स को यहाँ पर अलग अलग भागों में बांटा जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल कौन सी लेयर पे कार्य करता है वो सभी हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जो आपकी नेटवर्क समस्याओं को, नेटवर्क पे जो कम्युनिकेशन करते हैं हम, उस कम्युनिकेशन की समस्याओं को सुलझाने में कार्य करते हैं अलग अलग प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि जितने भी आपकी नेटवर्क कम्युनिकेशन है हल करने के लिए क्या है हमारे पास? विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल। ठीक है, विभिन्न प्रकार के हमारे पास क्या है? प्रोटोकॉल्स हैं। और जो विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल्स हैं, इन्हीं विभिन्न प्रोटोकॉल्स को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। ठीक है, आपका जो टीसीपी आईपी जो मॉडल है वो किस प्रकार का मॉडल है और किस प्रकार के अप्रोच को फॉलो करता है? ये जो आपका टीसीपी आईपी मॉडल है ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल अप्रोच है, हॉरिजॉन्टल अप्रोच को क्या करता है? फॉलो करता है। जबकि आपका जो ओएसआई मॉडल था वो ओएसआई मॉडल कैसे अप्रोच को फॉलो कर रहा था? वर्टिकल अप्रोच को। ठीक है, इसी के साथ में आप टीसीपी मॉडल के लिए और क्या कह सकते हैं? या आपके जितने भी प्रैक्टिकल्स आप करते हैं, यानी कि जो फिजिकल मीडिया पे या जब नेटवर्क क्रिएट किया जाता है वहां पे जो यूज किया जाता है उसका प्रैक्टिकल तौर पे जो यूज किया जाता है वहां पे हमारा टीसीपी मॉडल काम में आता है। तो एक बात आप क्या कह सकते हैं? आप ये भी कह सकते हैं इसके लिए कि जितने भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, ये आपका, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। ये हमारे टीसीपी मॉडल के बारे में कुछ बातें थी जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो टीसीपी मॉडल था वो मॉडल में
जो OSI मॉडल है वहां से हमारा TCP/IP मॉडल कैसे लिंक होता है, ठीक है। यहाँ आपकी जो ये क्या थे हमारे पास OSI लेयर्स, OSI मॉडल के लिए OSI लेयर्स लिखी, ठीक है। ये OSI लेयर्स है आपकी। OSI लेयर्स में हमारे पास लेयर कौन सी थी, APSTNDP, ये हमारी क्या है OSI की लेयर्स है। एप्लीकेशन लेयर, ये हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, ये हमारी सेशन लेयर, ये हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर, ये हमारे नेटवर्क लेयर, ये हमारे डाटा लिंक लेयर, ये हमारी फिजिकल लेयर, ठीक है। ये 7 लेयर्स है हमारी, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। ये 7 लेयर्स है हमारी। इन 7 लेयर्स को अब TCP/IP मॉडल में कैसे अलग किया गया है, या अब हमारा जो कौन सा है, ये हमारा TCP/IP मॉडल। लेयर्स यही होगी, बस इनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा यहाँ पे। अब 4 पार्ट्स कैसे होने वाले हैं, जो शुरुआत वाली आपकी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर है, इन तीनों लेयर को यहाँ पर क्या किया जाता है, एक लेयर में डिवाइड किया जाता है। ये आपकी कौन सी होगी, ये होगी आपकी फर्स्ट लेयर। इसके बाद में नीचे से आप देखिए, नीचे से आपकी दोनों जो है फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर, इन दोनों को एक ही लेयर में रखा जाता है। इसके बाद में बची हुई जो दोनों हैं, दोनों को सेपरेट सेपरेट अलग अलग लेयर्स में यहाँ पे रखा जाता है। 4 लेयर्स होगी, इसलिए इसको 4 लेयर मॉडल बोलते हैं। 4 लेयर मॉडल भी इसी का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका पहला है TCP/IP मॉडल की जो आपकी फर्स्ट लेयर है, ये आपका वही कार्य करता है जिस प्रकार से आपकी OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर कार्य कर रही थी, एप्लीकेशन लेयर। ये क्या करती है, हमारी एंड यूजर की सबसे निकटतम लेयर होती है और क्या करती है, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराने का कार्य करती है, ठीक है। तो हम इस लेयर का नाम क्या होता है, यहाँ पे इस लेयर का नाम रखा गया है एप्लीकेशन इंटरफेस लेयर। और क्या करती है, यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड कराने का कार्य करती है। हम इसको क्या बोलते हैं, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करने का, यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये हमारी TCP/IP मॉडल की फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई यहाँ पे। सेकंड जो हमारी होती है, कौन सी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर को इसमें भी किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे भी इसको बोला जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर, और ट्रांसपोर्ट लेयर को हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं एंड लेयर, ठीक है। फोर्थ थर्ड है आपकी, थर्ड कौन सी है, नेटवर्क लेयर। और यहाँ पे भी थर्ड जो आपके नेटवर्क लेयर होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं इंटरनेट लेयर।
ठीक है। इंटरनेट लेयर, ये आपकी इंटरनेट लेयर किस काम में आती है, जो भी आपकी राउटिंग होती है और जो आपकी एड्रेसिंग होती है उसको देने के लिए, राउटिंग करने के लिए और एड्रेसिंग देने के लिए, ठीक है। वहां पे हमारी कौन सी लेयर काम में आती है, इंटरनेट लेयर। फोर्थ लेयर आपकी कौन सी होती है, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को मिला के बनाया गया है जो यहाँ पे, वो है आपकी फिजिकल लेयर, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी है, फिजिकल लेयर। और जो आपकी फिजिकल लेयर होती है ये किस कार्य में यूज में ली जाती है, जितने अभी आपकी जो एरर्स आती हैं उन एरर्स की करेक्शन के लिए और उनके डिटेक्शन के लिए हमारे पास कौन सी आती है, फिजिकल लेयर। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, जितने भी हमारे एरर्स होती है एरर करेक्शन में एंड डिटेक्शन में कौन से काम में आते हैं हमारे पास, फिजिकल लेयर। ये 4 लेयर हो गई हमारे पास। अब इन 4 लेयर्स में जो भी हमारे पास प्रोटोकॉल्स आए हैं उन प्रोटोकॉल्स को हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे। प्रोटोकॉल्स देख लेते हैं एक बार, क्या यहाँ पर कौन कौन से प्रकार के प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके यूज में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो पहला है एप्लीकेशन लेयर, इस एप्लीकेशन लेयर में आपका सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल्स आते हैं जो यहाँ पे कार्य करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, प्रोटोकॉल्स लिखिए। जैसे पहला प्रोटोकॉल जो आपका इसमें यूज में आने वाला है वो है फाइल ट्रांसफर, जितने भी फैसिलिटीज हैं उनको करने के लिए एफटीपी। दूसरा आपका सिमिलर इसी की जैसा होता है टीएफटीपी, ट्रैवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे हम इनको डीपली पढ़ेंगे। सेकंड है आपका, थर्ड है आपका एचटीटीपी, फिर आपका है एचटीटीपीएस, ठीक है। इसके बाद में आपका आरआईपी, आईआरसी, डीएचसीपी, एसएमटीपी, आईमैक 4, ठीक है। और आपका कौन सा है, पीओपी, और है आपका टेलनेट, और आपका कौन सा है एसएनएमपी, एसएनएमपी, और आपका कौन सा है डीएनएस, और आपका कौन सा है गोपर, ठीक है। ये प्रोटोकॉल्स हैं आपके जो कहाँ पे आने वाले हैं, आपके एप्लीकेशन लेयर्स में। अगला कौन सा हमारा, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके कौन कौन से प्रोटोकॉल काम आएंगे, इसमें ज्यादा नहीं, इसमें 3 प्रोटोकॉल से जो आपके कार्य आएंगे, यूज में आएंगे। लेकिन कौन कौन से, टीसीपी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यूडीपी प्रकार की करते हैं, और एससीटीपी, ठीक है। इसके आगे कौन सा हमारा इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर में कौन कौन सी प्रोटोकॉल आएंगे, यहाँ पे आपके आएंगे एआरपी, आरएआरपी, ठीक है। आपका आईपी प्रोटोकॉल सारे इसी में कार्य करेंगे, बीजीपी, ठीक है। और आपके कौन सा ओएसपीएफ, आईजीएमपी, आईसीएमपी, आईजीआरपी, और आपका ईआईजीआरपी, ईआईजीआरपी, ठीक है। ये सारे प्रोटोकॉल से हम जो काम में पढ़ेंगे हम इंटरनेट लेयर में। और आखिरी आपको कौन सी है, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर जो आपके नॉर्मली जो नॉर्मल प्रोटोकॉल कार्य करते हैं, नॉर्मल होते हैं वो कौन से, जितने भी आपके जो इथरनेट हैं, यानी कि लेन लेन वाले इथरनेट, और मॉडेम भी इसी पे कार्य करती है। मॉडेम हो गई, वायरलेस प्रोटोकॉल जितने भी हो गए वो सारे यहीं पे कार्य करते हैं। आपकी टोकन रिंग हो गई, टोकन बस हो गई, फ्रेम रिंग हो गई, ठीक है। क्या आपके टोकन रिंग, टोकन बस, फ्रेम रिंग, और वो कौन से बच गए आपके
और हो गया आपके जैसे एटीएम जितनी भी सुविधाएं होती हैं, एटीएम आपका कार्य इसी पे करता है। और आपका कौन सा हो गया, ब्लूटूथ। ठीक है, ये सभी प्रोटोकॉल से आपके, ये सारे क्या है, प्रोटोकॉल्स। ये सभी प्रोटोकॉल जो आपके यूज में लिए जाते हैं, किसमें यूज में लिए जाते हैं, टीसीपी/आईपी मॉडल के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ से अब हम देखेंगे एक एक प्रोटोकॉल के बारे में समझेंगे, कौन सी लेयर है, कौन सी लेयर के बारे में क्या विशेषताएं हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल कैसे कार्य करेगा, कहाँ काम में आने वाला है, कौन से प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या होने वाला है, वो सभी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। पहली लेयर कौन सी हमारी, एप्लीकेशन इंटरफेस लेयर। देखते हैं पहली लेयर। फोर्थ लेयर कौन सी आपकी, एप्लीकेशन इंटरफेस लेयर। पहली लेयर कौन सी हमारी, एप्लीकेशन इंटरफेस लेयर। क्या करती है ये, यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड कराती है, यूजर इंटरफेस लेयर। और जितने भी आपकी कम्युनिकेशन होती है, यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड कराती है, किस काम में लेती है, कम्युनिकेशन है। तो ठीक है, कम्युनिकेशन है। तो ठीक है, जैसे कौन कौन से आपके यूजर इंटरफेस, जैसे आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं, जैसे जितनी भी आपकी ईमेल सुविधाएं होती हैं, ईमेल सुविधाओं में आपको इंटरफेस प्रोवाइड होता है। जैसे कि आपकी वेब ब्राउजर है, आप वेब ब्राउजर चलाते हैं, और जितनी भी आपकी एफटीपी फाइल ट्रांसफर वाली जितनी भी सुविधाएं होती हैं, उन सभी के लिए इनको यूज में लिया जाता है। ठीक है, आपकी जो एप्लीकेशन इंटरफेस लेयर है, अगर ओएसआई मॉडल की बात की जाए तो इसमें कौन कौन सी लेयर्स सम्मिलित की गई हैं, जैसे आपकी कौन कौन सी, ए, टी, एस, तीनों लेयर्स कहाँ आती हैं, एप्लीकेशन इंटरफेस लेयर में। ठीक है, एप्लीकेशन हो गई, प्रेजेंटेशन, दूसरी कौन, थर्ड कौन सी, सेशन। ये तीनों प्रकार की जो लेयर्स हैं, ये लेयर्स आपकी कहाँ आती है, ये आती है आपकी एप्लीकेशन लेयर में। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ये हमारी एप्लीकेशन इंटरफेस लेयर हो गई। अब देखते हैं इस लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। जो आपका प्रोटोकॉल्स है यहाँ पे, पहला जो आपका प्रोटोकॉल कार्य करने वाला एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर आपका जो पहला प्रोटोकॉल करता है कौन सा, HTTP। HTTP की फुल फॉर्म क्या आ सकती है आपके एग्जाम में, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपने HTTP आपको अच्छे से पता होगा कि आपने जैसे कई प्रकार आपके जो मेल, ये आपके जो URL होती है वहाँ पे क्या लिखा हुआ आता है, HTTP www.google.com। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। इसी प्रोटोकॉल पे आपने कई बार देखा होगा, आपके पास क्या लिखा हुआ आता है, HTTPS। वो क्या होता है आपका, सिक्योर होता है। इस तरह से करके आपका एस भी लगा हुआ आता है, तो ये भी आपका क्या होता है, सिक्योर होता है। तो ये हमारे के पास कितने होते हैं, दो प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो HTTP आपका जो प्रोटोकॉल है वो कौन से पोर्ट नंबर पे वर्क करता है, ये आपसे एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका एक तो पोर्ट नंबर लिखिए, वो जो जरूरी है। पोर्ट नंबर कौन सा होता है यहाँ पे, पोर्ट नंबर। अगर HTTP की बात करते हैं तो HTTP के लिए आपका जो पोर्ट नंबर होगा वो कौन होगा, पोर्ट नंबर 80। ठीक है, HTTP के लिए हमारा कौन सा पोर्ट नंबर है, 80। और इसी पे अगर आपका HTTPS के लिए अगर आपसे पूछा जाता है HTTPS, तो इसका S का मतलब क्या होता है, सिक्योर। ठीक है, तो HTTPS जो आपका पोर्ट नंबर वर्क करता है वो कौन से करता है, 443 पे, 443। 443 आपका अच्छे से याद में रह जाएगा आपको। HTTP में कितने लेटर्स हैं हमारे, 4 लेटर्स हैं, तो ये कितने पे वर्क करेगा, 443 पे। ठीक है, अगला यहाँ पे हमारे दो गए एक तरह से। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं ये हमारा कौन सा, ये
इससे कहना हमारा HTTPS। ठीक है, अगला कौन सा हमारा थर्ड है, थर्ड कौन सा रहेगा हमारा SMTP। SMTP की फुल फॉर्म क्या होगी? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह नॉर्मली किस कार्य में यूज में लिया जाता है? जितनी भी आपकी मेलिंग संबंधित जो समस्या होती है, तो यानी कि किसी मेल को अगर सेंड किया जाता है या रिसीव किया जाता है, तो उसके लिए आपका SNMP वर्क करता है, SMTP वर्क करता है। और SMTP जो वर्क करता है वो आपको कौन से पोर्ट नंबर वर्क करता है, यहाँ पे पोर्ट नंबर भी लिख लीजिए इसके साथ के साथ मेलिंग के लिए। पोर्ट नंबर मेल किसको करेंगे हम? मेल हमारे दोस्त जितने भी हमारे साथ में हमारे कलीग्स होते हैं, जब हमारे साथ में कार्य करते हैं, उनको हम क्या करते हैं? मेल सेंड करते हैं। तो उनकी उम्र कितनी होती है? नॉर्मली 25 तक क्या हम उनकी उम्र में आते हैं, तो इसका पोर्ट नंबर क्या माना जाएगा? 25। मैं ये याद करने के लिए आपको ऐसे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका हम याद कैसे रखना है कि जब मेल करा जाएगा तो हमारे दोस्त की उम्र कितनी है? 25। तो उसको मेल करेंगे हम 25 नंबर के पोर्ट पे। ठीक, अगला कौन सा हमारा फोर्थ हमारा कौन सा रहेगा? फोर्थ है हमारा IMAP 4। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4। जैसे मोबाइल के अलग अलग वर्जन आते हैं ना, मोबाइल में आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके वर्जन आ गए। ठीक है, किटकैट, जोलीबीम, इसी प्रकार से इसका जो वर्जन है वर्जन कौन सा? इसका 4 वर्जन है। ये किस यूज में लिया जाता है? एक तो आपसे एग्जामिनेशन पूछा जाता है। पहला इसका यूज क्या है? वो है जितने भी आपकी जो ईमेल्स होती हैं, जो आपकी ईमेल होती हैं, उन ईमेल को जितने ईमेल होती है उनको स्टोर करने के लिए या उनको प्राप्त करने के लिए, स्टोर तथा प्राप्त करने के लिए कौन सा यूज में लिया जाता है? आपका IMAP 4। और इसका जो पोर्ट नंबर होता है, पोर्ट नंबर कौन सा होता है इसका? जब मेल प्राप्त करेंगे आप अपने पास रखेंगे तो इसका पोर्ट नंबर कौन सा होगा? पोर्ट नंबर सबसे कौन सा होगा इसका? पोर्ट नंबर होगा इसका I love you 143। ठीक है, 143 इसका मेल वाले का। दोस्तों से क्या करते हो आप? सबसे ज्यादा प्यार करते हो, दोस्तों का लिए आपका पोर्ट नंबर कौन सा हुआ? मेल सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए पोर्ट नंबर 25। और आप जबकि आपका दोस्तों का अगर आपको मेल को रिस्टोर करना हो, आपको प्राप्त करनी हो उनकी मेल, आप क्या करेंगे? I love you यानी पोर्ट नंबर 143। ठीक है, आगे आगे कौन सा हमारे पास? फिफ्थ आपका POP3 आपका कौन सा रहेगा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका क्या है? इसका भी वर्जन है। इसका वर्जन जो हम यूज मिलेंगे वो कौन सा है? वर्जन 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये आपके जितने भी आपको ईमेल्स मिली हैं, अगर उन ईमेल्स के आपको साथ में अपने पर्सनल जो आपका पीसी है उसमें अगर आपको इसको स्टोर करना है या उसको डाउनलोड करना है, तो वहां पर आपका कौन सा प्रोटोकॉल कार्य करेगा? वहां पर होगा आपका POP3। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसके लिए? जो आपकी ईमेल्स होती हैं, ईमेल्स को पर्सनल कंप्यूटर में डाउनलोड करने में कौन सा करेगा? आपका POP3। ठीक है, और इसका जो पोर्ट नंबर होने वाला है वो पोर्ट नंबर कौन सा रहेगा? POP3 पोर्ट नंबर कैसे रहेगा? याद रखो कि इसका पोर्ट नंबर कैसे याद रहेगा हमारे पास? पीओपी का कट्टा नहीं आता? पीओपी आपकी दीवारों पे जो पेंट होता है एक तरह से सफेद सफेद व्हाइट व्हाइट कलर का, वो कितने रुपए का आता है? वो आता है आपका 110 रुपए का।
ठीक है। पीओपी का पोर्ट नंबर क्या रहेगा आपका 110, याद रहेगा अच्छे से। अगला कौन सा आपका 6 नंबर का क्या हमारे पास एफटीपी। एफटीपी की फुल फॉर्म क्या रहेगी आपकी, एफटी की फुल फॉर्म है आपकी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका यूज तो बताने की जरूरत है नहीं आपको, सीधा सा समझ में आ रहा है। एफटीपी फाइल ट्रांसफर यानी कि जब भी कोई दो या दो से अधिक जो कंप्यूटर्स होंगे या कोई नेटवर्क में डिवाइसेज होगी, उन डिवाइसेज के मध्य जब भी कोई फाइल्स का आदान प्रदान होगा तो वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल कार्य करेगा आपका एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और जो इसका पोर्ट नंबर रहने वाला है वो पोर्ट नंबर कौन सा रहेगा, पोर्ट नंबर की बात करें तो फाइलें किसको देते हैं हम, हमारे जो दोस्त होते हैं जो हमारे कॉलेज टाइम से रहते रहे, और आप कॉलेज टाइम पे उम्र कितनी रहती है 20-21 की आपकी उम्र रहती है, जो कॉलेज में आप एंटर हो जाते हैं उस टाइम पे, तो 20-21 की उम्र वाले जितने भी हमारे दोस्त रहते हैं उन दोस्तों का क्या करते हैं हम फाइल ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को, फाइलें देते हैं, कॉलेज के असाइनमेंट बनाते हैं। तो इसकी जो उम्र होती है कितनी है, पोर्ट नंबर कौन सा रहेगा इसका 20-21, ठीक है। दोनों याद हो गए, ऐसे लिंक करके अगर आप याद रखेंगे तो आपको सारे पोर्ट नंबर याद भी हो जाएंगे और ज्यादा टाइम भी आपका खराब नहीं होगा और एग्जाम में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पोर्ट नंबर सोचने में, आप तुरंत आंसर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे थोड़े से लिंक बनाइए याद करने के लिए। कितने हो गए हमारे 6 पोर्ट हो गए, 6 हो गए हमारे प्रोटोकॉल। 7वां हमारा प्रोटोकॉल कौन सा है, एफटीपी की बात हुई तो कौन सा है टीएफटीपी, टीएफटीपी 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 के लिए क्या याद रखना है, ट्रैवल, बस केवल इतना सा याद रखना है और बाकी सेम इज इट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ये भी फाइल ट्रांसफर करने के यूज में लिया जाता है, उसी के जैसा रूप होता है, बस थोड़ा सा क्या होता है सिंपल होता है, ये सिंपल तरीके से इसका यूज लिया जाता है ट्रैवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर की बात करें तो पोर्ट नंबर का आप अच्छे तरीके से याद रख सकते हो इसको। ट्रैवल की बात करते हैं तो ट्रैवल मतलब पोर्ट नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, पोर्ट नंबर होगा इसका ट्रैवल के लिए 69, इसे आपको अच्छे से याद रहेगा ट्रैवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला कौन सा है आपका 7 के बाद में 8 नंबर। 8 नंबर का हमारा जो प्रोटोकॉल रहेगा वो कौन सा है डीएनएस। डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। आपका डीएनएस किस कार्य में यूज में लिया जाता है, डोमेन नेम सिस्टम। जितने भी आपके नेटवर्क एड्रेस होते हैं, आपके एड्रेस आईपी एड्रेस होते हैं जिसको हम नेटवर्क को भी बोलते हैं, वो सभी जो आपके एड्रेस हैं उन एड्रेस को मनुष्य के समझने के यूज में जो लिया जाता है वो कौन सा होता है डीएनएस। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, जितने भी आपके नेटवर्क एड्रेस होते हैं, नेटवर्क एड्रेस, और नेटवर्क एड्रेस को हम क्या बोलते हैं आईपी एड्रेस। इन आईपी एड्रेस नेटवर्क एड्रेस को मनुष्य योग्य समझने में, ओके समझने में बदलने तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज में लिया जाता है वो होता है हमारा डीएनएस। और डीएनएस से आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपको, तो डीएनएस की आपको फुल फॉर्म क्या होगी, वो पोर्ट नंबर डीएनएस का आपका क्या है पोर्ट नंबर, डीएनएस पोर्ट नंबर 1 2 3 3 यानी कि 5 और 3, ठीक है 53 इसका क्या रहेगा पोर्ट नंबर। 8 हो गए हमारे प्रोटोकॉल। नवा प्रोटोकॉल कौन सा है आपका 9 प्रोटोकॉल लिखिए। 9 था आपका डीएचसीपी, डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये आपका कौन सा है डीएचसीपी। डीएचसीपी आपका किस कार्य में आता है, जितने भी आपके डायनेमिक आईपी एड्रेस होते हैं उनको प्रदान करने के लिए आपका कौन सा होता है डायनेमिक होस्ट, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसके लिए, कंप्यूटर को
डायनेमिक आईपी एड्रेस प्रदान करने में। पोर्ट नंबर पूछा जा सकता है, पोर्ट नंबर कौन सा होगा इसका, कौन से पोर्ट नंबर व्यवहार करेगा ये पोर्ट नंबर। एक होता है स्टैटिक जो स्थिर होता है, एक होता है डायनेमिक जिनकी जगह फिक्स नहीं होती, ठीक है। डायनेमिक तो डायनेमिक वाले हैं जिनकी जगह फिक्स नहीं होगी, तो वो हमारे होस्ट पर कौन से कि क्या क्या उम्र रहेगी उनकी, जो सबसे बुजुर्ग होते हैं जैसे 67 और 68 की जो इनकी उम्र होती है वो हमारे कौन से पोर्ट नंबर पर रहेंगे, 67 और 68 पोर्ट नंबर, ठीक है। ये हमारा डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गया। अगला कौन सा हमारा, अगला है SNMP 10 SNMP। SNMP ये हमारा कौन सा प्रोटोकॉल होगा, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। नेटवर्क को क्या करेगा, प्रबंधन करने का कार्य करता है, उसको मैनेज करने का कार्य करता है, इसलिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज में लेते हैं हम, SNMP। SNMP आपका जो वर्क करेगा कौन से उस पर वर्क करेगा, पोर्ट नंबर की बात करें, पोर्ट नंबर कौन सा होगा इसका 161, पोर्ट नंबर 161। और अगर आपसे पूछा जाए तो ये किस कार्य में लिया जाता है, और मैनेजमेंट के में, यानी मैनेजमेंट किसको कहते हैं हम, एडमिनिस्ट्रेटिव को, यानी कि आपका जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको मैनेज करने का कार्य कौन सा करता है, SNMP, ठीक है। अगला कौन सा है हमारा, अगला 11वां प्रोटोकॉल, 11वां प्रोटोकॉल है हमारा IRC। फुल फॉर्म इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिले चैट। ये क्या है आपकी IRC फुल फॉर्म, रिले चैट, चैट से संबंधित आपको समझ में आ रहा है, जितने भी आप ऑनलाइन चैट करते हैं, ऑनलाइन आप कॉलिंग करते हैं, तो वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल कार्य करता है आपका, वो प्रोटोकॉल होगा आपका IRC प्रोटोकॉल। तो इसके लिए आपसे क्या हो सकता है, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जितने भी आपकी ऑनलाइन चैट होती हैं एंड जो आपकी ऑनलाइन कम्युनिकेशन होता है, यानी कि किसी भी अदर प्रकार का कम्युनिकेशन हो सकता है जो ऑनलाइन हो, कम्युनिकेशन है, तो कौन सा प्रोटोकॉल कार्य करता है आपका, यहाँ पे प्रोटोकॉल कार्य करता है आपका IRC का आपके प्रोटोकॉल के आपसे क्या पूछा जा सकता है, पोर्ट नंबर, इसका जो पोर्ट नंबर होने वाला पोर्ट नंबर कौन सा होगा, पोर्ट नंबर की अगर बात करूँ, पोर्ट नंबर कौन सा है 194, ठीक है। रिले चैट, ठीक, चैटिंग संबंधित जितने भी समस्याएं हैं वो कौन से पोर्ट नंबर पर सॉल्व की जाती है, 194 पे, ठीक है। अगला कौन सा है आपका, अगला हमारा 12 कौन सा हमारा, टेलनेट। टेलनेट का फुल फॉर्म क्या होती है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन होगा दो डिवाइसेस के मध्य, और वो कैसा होगा, टेलीकम्युनिकेशन मींस वो आपका कैसे होगा, रिमोट से लॉगिन होगा आपका। तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, इसको घुमा के, जितने भी आपकी रिमोट लॉगिन की बात करें अगर हम, तो रिमोट लॉगिन, या फिर हम क्या कह सकते हैं, रिमोट एक्सेस, के लिए कौन सा प्रोटोकॉल कार्य करता है हमारा, टेलनेट, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। रिमोट लॉगिन आपको मैंने पिछले वाली कक्षा में बताया, जैसे जो आपका NATEX होता है वो क्या होता है,
रिमोट लॉगिन का कार्य करता है। पोर्ट नंबर पूछा जा सकता है आपसे, इसका पोर्ट नंबर कौन सा होगा। पोर्ट नंबर की बात करें, पोर्ट नंबर कौन सा होने वाला हमारा, पोर्ट नंबर वो कौन सा होगा आपका 23, टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, 12 हो गए। तेरह हमारा कौन सा है, 13 लिखिए। 13 है हमारा जो अगला चलेगा 13। इससे पहले हम 13 जो हमारा आएगा वो आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर में। अब ट्रांसपोर्ट लेयर देख लेते हैं एक बार। ट्रांसपोर्ट लेयर, यहाँ पर हमारी ये पहली लेयर थी एप्लीकेशन इंटरफेस लेयर। एप्लीकेशन इंटरफेस लेयर में हमने 12 प्रोटोकॉल देखे अलग अलग प्रकार के। अब हमारा कौन सा होने वाला है, अब है हमारा थर्ड ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मेनली जो कार्य होता है वो क्या होता है, जितने भी हमारा जो कोई होस्ट है उस होस्ट से फाइल आदान प्रदान की जाएगी, किसके साथ, डेस्टिनेशन के साथ। तो यानी कि जब भी वो कम्युनिकेशन करेगा होस्ट और डेस्टिनेशन आपस में, तो उसकी अनुमति कौन प्रदान करता है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा होस्ट रहने वाला है और जो यहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन होगा, ठीक है, होस्ट और डेस्टिनेशन, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा हमारा, कि क्या करता है, अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, अनुमति प्रदान करता है इसकी कम्युनिकेशन की, जो भी हमारा होस्ट रहने वाला और डेस्टिनेशन रहने वाला है उसके मध्य। साथ में जितनी हमारी एरर कंट्रोल से और फ्लो कंट्रोल से रिलेटेड जो समस्या होती हैं उनको हैंडल करने का कार्य करता है, वो कौन सा करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल। ठीक है, करती है, एरर कंट्रोल करती है और फ्लो कंट्रोल करती है। यहाँ पर जो मेनली आपके ट्रांसपोर्ट लेयर है, इस ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके जो दो ही प्रोटोकॉल्स इंपॉर्टेंट है वैसे तो। ठीक है, दो प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं मुख्यतः, यहाँ पर आपका पहला प्रोटोकॉल है, फर्स्ट प्रोटोकॉल है आपका टीसीपी। ठीक है, टीसीपी मींस आपको कौन सा प्रोटोकॉल होने वाला है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, आपका जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये आपको किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, हमने पहले भी देखा है। ठीक है, पहले पढ़ रखा है इसके बारे में अच्छे से। तो आपको जितने भी ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज हैं वो प्रदान करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज कौन प्रदान करता है, टीसीपी। और जो ये सर्विसेज होती है वो कैसी होती है, रिलायबल होती है एंड सिक्योर होती है। ठीक है, रिलायबल भी होती है और सिक्योर भी होती है। और टीसीपी के अगर मैं हेडर की बात करूँ तो जो इसका हेडर साइज होती है, जहाँ से इसका एड्रेस भी साथ में भेजा जाता है डेस्टिनेशन के साथ, ठीक है, तो वो हेडर साइज कितनी होती है इसकी, हेडर साइज पूछी जा सकती है एग्जाम में, वो कितनी होती है, 20 बाइट। ठीक है, 20 बाइट का इसका क्या होता है, हेडर होता है। ये हमारा टीसीपी हो गया। अगला कौन सा हमारा, अगला हमारा यूडीपी इसी में। सेकेंड है हमारा यूडीपी। यूडीपी यूडीपी की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये आपकी जो सर्विसेज प्रदान करता है, कौन सी सर्विसेज प्रदान करता है, कनेक्शन लेस, कनेक्शन लेस सर्विसेज प्रदान करता है।
इसी के साथ में आपकी जो कैसा होता है, ये अनरिलायबल होता है अनसिक्योर होता है। यहाँ पर इससे आपकी क्या पूछी जा सकती है, हेडर की साइज पूछी जा सकती है। हेडर की साइज क्या होने वाली है, यहाँ पे हमारी जो हेडर साइज होती है, हेडर साइज कितनी होती है हमारे पास 8 बाइट। हेडर साइज एग्जाम के लिए आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में 8 बाइट। ये दोनों प्रकार के हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कौन सी लेयर में कार्य करते हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर में। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, हमारे कहाँ तक आगे थे, 12 तक। 12 के बाद भी बात करें, ये हमारे कौन से हो गए, ये हमारा 13 हो गया। ठीक है, 13 प्रोटोकॉल था हमारा, और ये हमारा कौन सा है, यूडीपी हमारा 14 हो गया। ठीक है, अगला कौन सा हमारा 15 प्रोटोकॉल है हमारा। 15 प्रोटोकॉल कौन सा होगा हमारा, HTTP। ये भी किस में वर्क करता है, ये भी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर में ही वर्क करता है। HTTP की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। जो आपकी जो स्ट्रीमिंग करते हो आप यूट्यूब पे, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। यूट्यूब पे जो लाइव स्ट्रीमिंग चलाई जाती है उसके लिए जो कौन सा प्रोटोकॉल कार्य करता है, हमारा जो लाइव स्ट्रीमिंग में कार्य करता है वो है हमारा HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये भी आपको किस प्रकार की सर्विस प्रदान करता है, या आपकी जो सर्विस प्रदान करता है वो कैसी होगी, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस को प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन जो आपका इसका जो डाटा होने वाला है, जिसमें डाटा ट्रांसमिट किया जाता है, वो डाटा क्या करता है, परंतु डाटा जो है आपका, डाटा को जो आपका यूडीपी होता है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल जो होता है आपका, जो आपके कनेक्शन लेस प्रकार की सुविधा देता है, की तरह यूडीपी की तरह क्या करता है, डाटा का ट्रांसमिशन करता है, डाटा की तरह यूडीपी की तरह ट्रांसमिट करता है। डाटा को क्या करता है, डाटा को यूडीपी की तरह क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ठीक है, ये आपका HTTP हो गया। 16 तथ्य, अगला कौन सा है हमारा, 16 16 कौन सा है हमारा 16 आएगा इंटरनेट लेयर में। इससे पहले हमारे पास सेकंड लेयर कौन सी आएगी, हमारी सेकंड लेयर है हमारी इंटरनेट लेयर। ठीक है, इंटरनेट लेयर देखते हैं हम, सेकंड है हमारी इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर ये हमारे क्या करता है, जो डाटा होता है उस डाटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का कार्य करता है, और डाटा को यहाँ पर किस फॉर्म में पहुंचाया जाता है, पैकेट्स के रूप में पहुंचाया जाता है। तो यानी डेटा को पैकेट्स के रूप में परिभाषित किया जाता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम जो बोलते हैं, इसको हम IP डाटाग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, IP डाटाग्राम। ठीक है, IP डाटाग्राम भी बोला जाता है। डाटा को क्या कहते हैं, पैकेट्स के रूप में परिभाषित किया जाता है। पैकेट्स के रूप में क्या करते हैं, यहाँ पे डाटा को परिभाषित किया जाता है। हमारा जो यहाँ पे प्रोटोकॉल होने वाला, कौन सा प्रोटोकॉल था हमारा, 15 तक आ गया। 16 हमारा जो है 16 प्रोटोकॉल कौन सा हमारा, इसमें ARP प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपका क्या करेगा, दो प्रोटोकॉल होते हैं अलग अलग, एक होता है ARP, एक होता है हमारे पास RARP। जो आपका ARP होता है, ये क्या करता है, आपकी जो मैक एड्रेस होता है, आपका मैक एड्रेस, उस मैक एड्रेस को किस में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, IP एड्रेस में। मैक एड्रेस को
आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, यानी उसको पता लगाने का कार्य करता है आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में। और सेकंड है हमारे पास 16 के बाद 17 कौन सा है हमारे पास, आर ए आर पी। आर ए आर पी आर ए आर ये हमारा कौन सा हो जाएगा, रिवर्स कर देगा इसको। रिवर्स रिवर्स से आपको पता चल गया इसका रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या करेगा हमारे पास, इसका कार्य क्या रहेगा, जो हमारे पास जैसे हमारे पास क्या है आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस का पता लगाने के लिए यूज में लिया जाता है आर ए आर पी। आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में, ठीक है। तो आपका जो ए आर पी होता है ये रिवर्स करेगा, ये उल्टा करता है। आपका जो मैक एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस से होगा, आईपी एड्रेस से आपका क्या करता है मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है, जबकि आपका आईपी एड्रेस जो होता है वो मैक एड्रेस अगर आपके पास है वो क्या करता है, आपका मैक एड्रेस से आपका आईपी एड्रेस बनाने में काम में नहीं जा सकता। इसको अगर मैं सीधा सा आपको एग्जांपल डायग्राम से दिखाऊं आपको, तो जैसे अगर हम बात करें, ये आपका मान लीजिए ये आपका क्या है आईपी एड्रेस, और ये आपका क्या है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस मैं वही बात आपको सिंपली एक ऐसे डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे आईपी एड्रेस से अगर मुझे जाना है मैक एड्रेस पे, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे आईपी एड्रेस से अगर मुझे मैक एड्रेस पे जाना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, कौन सा प्रोटोकॉल मेरा वर्क करेगा, वो होगा मेरा ए आर पी, ठीक है। आईपी एड्रेस से अगर मुझे मैक एड्रेस पे जाना है, और अगर मुझे मैक एड्रेस से मुझे आईपी एड्रेस पे जाना है, तो मेरा दूसरा क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स कार्य करेगा। और रिवर्स क्या होगा मेरा आर ए आर पी, आर ए आर पी, ठीक है। ये आपको ये बात ध्यान रखनी है, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में अगर आपको आईपी एड्रेस से अगर मैक एड्रेस का पता लगाना है तो आपका कौन सा प्रोटोकॉल कार्य करेगा, एआरपी। अगर आपका मैक एड्रेस से अगर आपको आईपी एड्रेस का पता लगाना है तो आपका कौन सा प्रोटोकॉल कार्य करेगा, आर ए आर पी, ठीक। इसका अगला चलते हैं, अगला कौन सा हमारा 18वां 18 है हमारे पास नेट। नेट किसी फॉर्म एग्जाम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नाम से पता चल रहा है आपका, ट्रांसलेशन मीन्स क्या रहेगा, नेटवर्क का जो भी एड्रेस रहने वाला है तो एड्रेस को क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है। यानी कि जैसा अगर मान लीजिए प्रत्येक कंपनी है, कोई भी कंपनी, उसको हर अलग अलग प्रकार के जो आईपी एड्रेस होते हैं इंटरनेट ट्रैफिकिंग के लिए वो असाइन किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा आपका जो आईपी एड्रेस होते हैं वो उन आईपी एड्रेस को इस नेटवर्क में क्या किया जाता है, इस प्रोटोकॉल में इसमें क्या करता है, उनको मॉडिफाई किया जाता है। तो एक लाइन में आप इसका आंसर लिख सकते हैं, जैसे आपके जितने भी जो नेटवर्क एड्रेसेस होते हैं, नेटवर्क एड्रेस उनको क्या करता है यहाँ पे मॉडिफाई करने के यूज में लिया जाता है, इसको मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी जैसे इसका जो प्रत्येक कंपनी होती है, जैसे उद्देश्य, प्रत्येक कंपनी को आप करते डिफरेंट अलग अलग करते हैं, प्रत्येक कंपनी को आईपी इंटरनेट एड्रेस, आईपी इंटरनेट एड्रेस, आईपी इंटरनेट असाइन किया जाता है। ठीक है, ये आपका कौन सा होता है, नेट। 18 19 हमारा कौन सा है, 19वां
19वां हमारा है। 19वां कौन सा रहेगा? ICMP। ICMP की फुल फॉर्म इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये क्या है आपकी ICMP का फुल फॉर्म है। ठीक है, और जितने भी आपकी जो एरर्स आती हैं यहाँ पे, उन एरर्स को क्या करता है यहाँ पे हैंडल किया जाता है, एरर हैंडलिंग को यहाँ पे मैनेज किया जाता है। इसलिए इस प्रोटोकॉल का क्या कार्य है? एरर हैंडलिंग को मैनेज करना। ठीक है, और जितने भी हमारे पास नेटवर्क लेयर में IP संबंधित जितने भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को भी दूर करने का कार्य क्या काम किया जाता है? IP से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए IP से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज में लिया जाता है? हमारा ICMP। ठीक है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अगला चलते हैं, अगला कौन सा हमारा? 20वां कौन सा हमारा? 20वां हमारा OSPF। OSPF की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। मैंने आपको पहले भी डायग्राम के माध्यम से भी समझा हुआ है पिछले वाली क्लासों में। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, नाम से पता चल रहा है आपको इसका यूज क्या आने वाला है। जो भी राउटिंग का जो पाथ है, उस पाथ का पता लगाने का कार्य किसका है? OSPF का। जो भी सबसे उचित मार्ग होगा, ठीक है, डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, उस मार्ग को फाइंड करने का कार्य किसका है? OSPF का। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इसलिए हमारे पास जो डाटा फ्लो हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है? पैकेट्स के रूप में। तो पैकेट को ट्रांसमिट करने हेतु शॉर्टेस्ट पाथ बताना, ये किसका कार्य होता है? हमारा OSPF का। ठीक है, इतनी सी बात थी। तो कोई पोर्ट नंबर होते नहीं इनके। अगला कौन सा हमारा? OSPF का 20 का 21वां हमारा जो होने वाला प्रोटोकॉल वो कौन सा होगा? BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। BGP कौन सा हमारा? बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये कहाँ पे खड़ा है? बॉर्डर पे। ये क्या करेगा? स्पेसिफाई करेगा, फिक्स करेगा, क्लियर करेगा एक तरह से जितने भी हमारे जो हमने राउटर्स पढ़े थे अलग अलग प्रकार के। तो मैं हमने एक राउटर पढ़ा था, कौन सा राउटर था वो? एज राउटर। तो जो हमारे एज राउटर होते हैं उनके मध्य जब डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है तो वहां पे डाटा कैसे ट्रांसमिट होगा वो सब कुछ स्पेसिफाई कौन करता है? हमारा BGP करता है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली ये क्या स्पेसिफाई करता है? स्पेसिफाई करता है कि एज राउटर के मध्य पैकेट को कैसे ट्रांसमिट करना है। ठीक है, ये कार्य किसका होता है? BGP का। अगला कौन सा? 21 के बाद में 22वां हमारा कौन सा है? 22 हमारे पास IGRP की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। क्या होती है? इंटीरियर, G से गेटवे, इंटीरियर
गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल, ये आपका क्या होता है IGRP। ठीक है, ये क्या बताता है आपको, जितने भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है जो आप ट्रांसमिट करते हैं एक होस्ट से डेस्टिनेशन के मध्य, ठीक है, तो उसका नेटवर्क में जो आपका गेटवे यूज हो रहा है अलग अलग प्रोटोकॉल पे आधारित, ठीक है, तो उस गेटवे के मध्य डाटा कैसे ट्रांसमिशन होगा उसके लिए आपका क्या बताता है IGRP बताता है उस डाटा को कैसे ट्रांसमिट किया जाएगा। इसके लिए आप सिंपली लाइन क्या लिख सकते हैं, जो एग्जाम में आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस लाइन में से। ये क्या बताता है, यह बताता है कि इंफॉर्मेशन को कैसे नेटवर्क में गेटवे के मध्य ट्रांसमिट करना है। ठीक है, ये किसका कार्य होता है IGRP का। इसके बाद में अगला होता है हमारे पास 23वां इसी का, इसी की 23 तो वो कौन सा हमारे पास EIGRP के आपके पास तो हम क्या होगी enhanced इंटरनेट गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, एनहांस्ड इंटरनेट गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपकी IGRP की फुल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ से आपका ज्यादा कुछ इसके लिए आपको एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपका जैसे जो भी राउटर होता है वो राउटर क्या करता है, आपका जो डाटा होता है उस डाटा को होस्ट से लेकर और डेस्टिनेशन के मध्य में जब पहुंचाया जाता है तो उसका जो रूट रहने वाला है उसका रास्ता कौन सा होगा, उसके लिए हमने OSP भी वहां पे पढ़ा था। तो उसके रूट का उच्चतम जो रूट रहने वाला है उसको पता लगाने का कार्य इसका होता है हमारे पास EIGRP का। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम कहें कि क्या करता है, यूज करता है किसका, ये यूज करता है कि आपका जो भी एक नेटवर्क होगा, एक नेटवर्क में जो रास्ता रहने वाला आपका रूट रहने वाला है, एक नेटवर्क रूट जो आपका राउट करेगा कैसे, एक नेटवर्क रूट का पता लगाता है, का पता लगाने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया EIGRP। यहाँ तक आपके ये प्रोटोकॉल्स हो गए। अगला हमारे पास इसके अगला कौन सा हमारे पास प्रोटोकॉल है 24 है हमारे पास EGP। 24 है हमारे पास EGP की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे। इन सभी की जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं ये सब मैंने आपको पहले बता दिया था, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें समझाने जैसा ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ से आपके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे या तो फुल फॉर्म पूछी जाएगी आपसे, या फिर पोर्ट नंबर पूछे जाएंगे, या कौन सा आपका प्रोटोकॉल कैसे कार्य करता है, किस आधार पर कार्य करता है, वो आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, EGP का फुल फॉर्म लिखिए, क्या होती है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। गेटवे प्रोटोकॉल, इसमें क्या होगा आपके जो भी नियर बाई होस्ट होगा आपका नेटवर्क के अंदर, तो उसमें इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रांसमिट किया जाना है ये आपको उसके अंदर बताता है कि जितने भी आपका जो नियर बाई होस्ट है, नियर बाई होस्ट होता है आपका, उसमें जो इंफॉर्मेशन है को कैसे ट्रांसमिट किया जाएगा। ये आपको क्या बताता है EGP। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास कौन सी लेयर आती है, हमारी अंतिम लेयर है। अंतिम लेयर कौन सी हमारे पास फिजिकल लेयर, जो क्या करता है आपको फिजिकल मीडिया
फिजिकल इंटरफेस प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। यानी कि फर्स्ट हमारे नीचे नीचे से बॉटम लेयर होती है, ये कौन सी आपकी फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर, ठीक है। फिजिकल लेयर को हम किस किस नाम से जानते हैं और आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं, जिसका हम क्या कहते हैं, एक्सेस लेयर भी इसी को कहते हैं। फिजिकल लेयर बोल दो, एक्सेस लेयर बोल दो, ये इसी को हम क्या बोल सकते हैं, और लिंक लेयर भी, क्योंकि ये दोनों डाटा लिंक लेयर और आपकी नीचे नीचे से कौन सी है आपकी डीपीपी फिजिकल लेयर से आपकी, ठीक है, दोनों से मिलकर बनी है। तो लिंक लेयर भी इसी को बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, होस्ट टू नेटवर्क लेयर भी इसी को बोलते हैं, होस्ट टू नेटवर्क लेयर, होस्ट टू नेटवर्क लेयर भी इसी को बोलते हैं। ये सब इसी के नाम है, ठीक है। और इस लेयर में आपका जितना भी जो भी आपका लॉजिकल और फिजिकल जो भी आपके कनेक्शन होते हैं वो यही इसी लेयर में स्थापित किए जाते हैं। तो आपके क्या बोल सकते हो, जितने भी आपके लॉजिकल प्लस फिजिकल जो कनेक्शन होते हैं वो क्या किया जाते हैं, यहाँ पे स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं, फिजिकल लेयर में आपका जो नेटवर्क में ट्रांसमिट किए जाने वाले जितने भी डाटा होते हैं, डाटा को होस्ट से जो आपका नेटवर्क होता है उस नेटवर्क में कैसे भेजा जाना है डाटा को, उसको क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है। यानी कि नेटवर्क में ट्रांसमिट किए जाने वाला डेटा, जाने वाले डेटा को होस्ट से नेटवर्क में कैसे भेजा जाता है, कैसे भेजा जाना है, तो क्या करता है, तो एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ये आपकी क्या है, फिजिकल लेयर। और फिजिकल लेयर हमारे और क्या होती है, जो हमारे फिजिकल कनेक्शन होते हैं जितने भी, जैसे आपके फिजिकल कनेक्शन में आपके ट्विस्टेड पेयर आपकी केबल यूज में ली जाती है, या ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गई, कोएक्सियल केबल हो गई, या आपका जो एनआईसी होता है आदि के लिए आपके पास कौन सी होती है, फिजिकल लेयर होती है, ठीक है। वो इसी के भाग में माने जाते हैं। और आपके जो इस लेयर के जो उपयोग हैं वो उपयोग जैसे कि आपका जो नेटवर्क में आपके पास ईथरनेट है या एटीएम है या आपका जो टोकन रिंग है, उनके लिए आदि को हम जब जोड़ेंगे तो उनको जोड़ेंगे हम कैसे, वो यहाँ पर कहाँ स्पेसिफाई किया जाता है, आपको फिजिकल लेयर में आपको स्पेसिफाई किया जाता है। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसके लिए कि जितने भी आपके जैसे फिजिकल कनेक्शन है उन फिजिकल कनेक्शन के लिए, फिजिकल कनेक्शन है तो कौन कौन सी, जैसे फिजिकल कनेक्शन आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल भी हो सकती है, कोएक्सियल केबल हो सकती है आपकी, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकती है, या आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो सकता है, आपका एनआईसी होता है, एनआईसी होता है आदि इसी लेयर पे क्या होते हैं, इस लेयर के भाग है आदि इसी लेयर के भाग, ठीक है, ठीक है। इसके आगे आपके उपयोग मैंने बताई दिया आपको, इस लेयर के लिए क्या उपयोग होते हैं, जो नेटवर्क में जितना भी जैसे इथरनेट हो गया, एटीएम हो गया, टोकन रिंग हो गया, ठीक है, इनको जोड़ने के लिए आपका कार्य करता है। अब इसी के प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, इसके प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, ठीक है। तो हमारे पीछे कहाँ तक हो गया हमारे प्रोटोकॉल्स, हमारे 24 तक के हमारे प्रोटोकॉल्स हो गए। अगला कौन सा हमारा प्रोटोकॉल चलेगा, प्रोटोकॉल नंबर होगा हमारे पास अगला 25 नंबर का। अब हमारा कौन सा 25 नंबर का प्रोटोकॉल है, 25 का कौन सा हमारे पास पी, ठीक है, ये हमारा कौन सा है, पॉइंट टू पॉइंट
पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। जो भी हमारी दो डिवाइसेस रहेंगी, उन दो डिवाइसेस के मध्य जो भी डेडिकेटेड जो कनेक्शन होगा स्थापित करना है, उसके लिए हमारे पास क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल कार्य करता है, टीसीपी। तो इसके लिए आप कर सकते हैं दो डिवाइसेस के मध्य डेडिकेटेड कनेक्शन को होता है। ठीक है, ये हमारा होता है 25 का प्रोटोकॉल। 26 कौन सा हमारा, 26 लिखिए आप, SLIP। SLIP की फॉर्म क्या होती है आपकी, सीरियल लिंक इंटरफेस प्रोटोकॉल। ये आपकी क्या है, SLIP। तो जितना भी आपका जो पुराने जमाने में जो मॉडेम यूज किया जाता था, वहां पे जो प्रोटोकॉल कार्य करता था वो कौन सा होता था, हमारा SLIP। तो आप इसके लिए तो सिंपल से एक बार लिख सकते हैं, जो आपके ओल्ड टाइम के जितने भी ओल्ड प्रोटोकॉल है, ये आपका कैसा है, ओल्ड प्रोटोकॉल यूज्ड इन मॉडेम। कहाँ के काम में आता था, मॉडेम में, मॉड्यूलेशन डेमोड्यूलेशन में। ठीक है, इसके कार्य में यूज आता था आपका। ठीक है, यहाँ तक कि आपके हमारे पास आज की पूरी 4 लेयर्स हमने कर ली है, सारी पूरी 4 लेयर्स पे जो हमारे प्रोटोकॉल कार्य करते हैं, 26 प्रकार के प्रोटोकॉल की हमने बात की है। इससे ज्यादा आगे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा प्रोटोकॉल के बारे में। ऐसे बहुत से और भी प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रोटोकॉल से हमने फुल फॉर्म देखी, कौन सा प्रोटोकॉल कौन से कनेक्शन को स्थापित करने में काम में आता है, कौन सी समस्याओं को दूर करता है, कनेक्शन में जब डाटा कैसे ट्रांसमिट किया जाना है, उसको कैसे चेंज किया जाता है, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में बदलना, मैक को आईपी में बदलना। ठीक है, और उन सभी के जो पोर्ट नंबर्स होते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, एक तो फुल फॉर्म का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक आपसे पोर्ट नंबर जरूर पूछा जाएगा, या फिर कनेक्शन कैसे स्थापित किया जाना है या कौन सी समस्या आएगी उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार होगा, वो आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आपको अच्छे से 3-4 बार आपको पढ़ के इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक जो है टीसीपी आईपी मॉडल, ये यहीं पे खत्म हो गया। अब कल मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है, अगर आपको YouTube पे हमारी क्लासेस आपको अच्छी लग रही है, तो YouTube पर हमारी क्लासेस को आप लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा कमेंट देना ना भूलें। आपको जैसे ही क्लासेस खत्म होंगी हमारी, इन क्लासेस के आपको जितने भी आपके मॉक पेपर्स होते हैं, आपके टेस्ट पेपर्स होते हैं, इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस भी करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आपकी एक बार अच्छे से आपकी एग्जाम डेट जो है वो क्लियर हो जाए। एग्जाम डेट के क्लियर होते ही आपका यहाँ पर 2-3 क्लासेस एक ही दिन में आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस और लगवा दी जाएंगी यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे डलवा दी जाएगी, साथ में इसके क्लास नोट्स भी जो भी हैं। ठीक है, मिलते हैं अब आपके साथ कल के हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।